काश रानी तुम अपने मैके से दहेज में पंखा और एसी ले आती तो कम से कम इतनी सड़ी गर्मी में हमें छुटकारा मिल जाता। परंतु तुम तो खाली हाथ चली आई। तुम्हारे भाई को भी जरा शर्म नहीं आई कि अपनी बहन को कुछ देकर ही भेज देता। गर्मी में क्या बोले जा रहे हैं? और ये तो बताएं कालू जी, आप कौन से अमीर हैं? मुझसे झूठ बोलकर शादी की, कहा था आपका करोड़ों का कारोबार है। अरे कहना पड़ता है रानी, अगर ऐसा ना कहता तो तुमसे शादी कैसे होती? पर ये पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? क्या फायदा? इस गर्मी का कुछ करो, मुझसे तो अब सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। क्या करूं कालू जी, दिन ब दिन सूरज की गर्मी तो बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है इस बार तो सूरज हमारे सरों पर आकर बैठ गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही रानी कवि के भाई की नई नई शादी हुई थी। टन टन, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, हनीमून की टिकट। अब हम दोनों मजे से घूमने जाएंगे। क्या वाकई हम हनीमून पे जा रहे हैं? अरे वाह, मैं तो आपसे कहने वाली थी कि आजकल हमारे जंगल में गर्मी बहुत है, इसीलिए हम किसी ठंडी जगह पर जाते हैं। हाँ हाँ मेरी पत्नी, हम बर्फीले इलाके में ही जाएंगे, वहाँ पर बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, फिर मैं आपके और अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान पैक कर देती हूँ। कल हम दोनों हनीमून पर जाएंगे। बस फिर रानी कवि की भाभी पैकिंग करना शुरू कर देती है। अगले दिन सुबह रानी कवि की भाभी थोड़ी सी परेशान थी। अरे क्या हो गया मेरी सुंदर पत्नी, आज तो हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं और ये क्या, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हो गई है, मुझे लगता है हम दोनों हनीमून पर नहीं जा पाएंगे। क्या हुआ है यार, ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे बताओ तो। देखे ना, मैं अपने दहेज में 2 एसी लेकर आई हूँ और आपको तो पता है ये एसी कितने महंगे हैं। मैंने अपने सोने के गहने तो अपनी माँ के पास रखवाए हैं, परंतु मुझे डर है कि कहीं कोई चोर आकर हमारे ये एसी चुरा कर न ले जाए। अरे हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो और मुझे इस जंगल के पक्षियों पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। पर यार तुम परेशान ना हो, मैं अपने ये दोनों एसी ले जाकर अपनी बहन के घर पर रखवा देता हूँ। देख ले कौवे जी, कहीं ऐसा ना हो बाद में कि आपकी वे चालाक बहन हमारे एसी पर कब्जा कर ले। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, ये दोनों एसी वे अपने घर में संभाल कर रख लेगी। बस फिर रानी कवि का भाई वे दोनों एसी टैक्सी में रखकर रानी कवि के घर ले जाता है। क्या आप और भाभी हनीमून पे जा रहे हो? अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ रानी, हम 2 महीने के लिए घर से बाहर होंगे और ये एसी मेरे घर में बिल्कुल महफूज नहीं। जब तक मैं हनीमून से वापस नहीं आ जाता, क्या तुम मेरे ये दोनों एसी अपने घर में संभाल कर रख सकती हो? अरे भैया, ये कोई कहने वाली बात है? आपका एसी हमारा एसी, हम आपके ये एसी बहुत संभाल कर रखेंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं और तुम्हारी भाभी 2 महीने के बाद वापस आ जाएंगे, तो फिर मैं ये एसी आकर ले जाऊंगा। वे एसी रानी कवि के पास रखवाकर उसका भाई वापस चला जाता है। कालू जी, मैं भैया को मना करने वाली थी, तो आपने हाँ क्यों कर दिया? अब इतने बड़े बड़े एसी हम कहाँ संभाल कर रखेंगे? अरे रानी, तुम्हारी इस मोटी अकल में कभी कुछ नहीं आता। देख रही हो ना आजकल जंगल में कितनी सड़ी गर्मी हो रही है। अब अगर भैया ने हमें अपने ये एसी दे ही दिए हैं, तो हम इनसे फायदा क्यों ना उठाएं? क्या आप भैया का एसी चलाओगे? नहीं कालू जी, ये एसी हमारे नहीं, ये तो भाभी के हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो भाभी को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भाभी तो आकर सीधा मेरी जान निकालेंगी। कुछ नहीं होगा यार, हम कोई छोटे छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं जो ये एसी खराब कर देंगे। तुम चिंता ना करो, हम बस ये एसी लगाकर सारा दिन ठंडी हवा में बैठकर चिल मारेंगे। वैसे गर्मी तो मुझे भी बहुत लगती है, और भाभी को कौन बताएगा कि हमने उनके एसी की ठंडी ठंडी हवा ली है। बस फिर क्या, कालू कौवा उन दोनों एसियों को अपनी दीवार पर फिट कर देता है और फिर वे दोनों एसी ऑन कर देता है। कुछ ही देर में एसी की ठंडी ठंडी हवा से पूरा घर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। हाँ हाँ रानी, कितना मजा आ रहा है, हमारा घर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है, गर्मी तो सारी दूर भाग गई। हाँ, वहाँ भैया और भाभी हनीमून पर मजे कर रहे होंगे और यहाँ पर हम उनके एसी चलाकर मजे ले रहे हैं। घर के बाहर तो गर्मी का वबाल था
और यहाँ घर में बैठे कालू कौवा और रानी कौवी एसी की ठंडी ठंडी हवा के मजे ले रहे थे। रात हो जाती है। आज कालू कौवा और रानी कौवी एसी चलाकर ठंडी ठंडी हवा में मजे की नींद सो जाते हैं। कालू जी उठ भी जाएं, क्या आज सोते ही रहेंगे? देखें कितनी देर हो गई। क्या बताऊं यार, इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी नींद आई है, वो भी एसी की वजह से। मन कर रहा है सोता ही जाऊं। थोड़ी देर के बाद कालू कौवे के घर पर मीनू चिड़िया आती है। अरे वाह, तुमने तो तरक्की कर ली कालू कौवे, अपने घर को गर्मी से बचा कर रखा हुआ है। हाँ मीनू चिड़िया, हम तो रात दिन बस एसी के मजे लेते रहते हैं, गर्मी का तो पता ही नहीं चलता। परंतु ख्याल रखना कालू कौवे, क्योंकि एसी चलाने से बहुत ज्यादा बिल आता है। कहीं ऐसा ना हो तुम अपना बिल ही ना चुका पाओ। नहीं यार मीनू चिड़िया, ये सब तो बातें हैं, एसी चलाने से कोई ज्यादा बिल नहीं आता। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। पर कालू कौवे और रानी कौवी को तो एसी के मजे लग गए थे, उन्हें तो बिल की कोई चिंता नहीं थी। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। अरे कालू जी ये देखें, अचानक से हमारा बिल पूरे 10,000 रुपये आ गया है। 10,000? हमारा तो 500 भी नहीं आता था हर महीने। लगता है गलती से किसी और का बिल हमारे घर दे गया। मैं इस बार ये बिल भरूंगा ही नहीं, अगली बार आएगा तो भर दूंगा। कालू कौवा उस बिल पर ज्यादा जोर नहीं देता और इस महीने तो वे बिल भरता ही नहीं। इसी तरह फिर पूरे 2 महीने गुजर जाते हैं। हाय रे सत्यानाश, कालू जी देखे तो इस बार का बिल हमारा पूरे 50,000 रुपये आया है। लगता है रानी, हमने जो पूरे 2 महीने जमकर एसी चलाया है, ये उसी का परिणाम है। तभी कालू कौवे के घर के बाहर बिजली वाले अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं। ओए कौवे, 2 महीने हो गए, तुमने अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा। लाओ पैसे दो, वरना मैं तुम्हारे घर की बिजली अभी की अभी काट दूंगा। ऐसे कैसे काट दोगे? हाँ, एक तो गलत बिल बना कर दे दिया, ऊपर से हमें ही धमकी दे रहे हो। देखो कौवी बहन, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तुमने पूरे 2 महीने से बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल की, तभी हमने इतना ज्यादा बिल दिया। चलो शराफत से पैसे निकालो, वरना बिजली काटने के साथ साथ हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। 50,000 क्या, मेरे पास तो अभी 50 रुपए भी नहीं है। ठीक है फिर बबलू कौवे, इनके घर की बिजली काट दो। और ये हमें बिल के पैसे नहीं दे रहे ना, एक काम करो, इनके घर में जाओ और जो भी कीमती सामान है लेकर आओ। बबलू कौवा कालू कौवे के घर में घुस आता है। उसे सामने ही 2 कीमती एसी नजर आते हैं। वे दोनों एसी उठाकर अपनी गाड़ी में लाकर रख देता है। चलो गाड़ी चलाओ, अब ये दोनों एसी हमारे हुए। बिजली वाले दोनों एसी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा तो अपना सर पकड़ लेता है। हाय रे रानी, बिजली भी कट गई और दोनों एसी भी हमारे हाथ से गए। और अब तो 2 महीने भी गुजर गए, भैया और भाभी आने वाले होंगे। बस कालू कौवे का ये कहना था। हनीमून से वापस भाई भाभी अपना एसी लेने आ जाते हैं। रास्ते में बहुत थकन हो गई। लाओ रानी, मेरे दोनों एसी दो, घर जाकर एसी लगाकर आराम से सोऊंगी। हाँ कालू कौवे, जाकर दोनों एसी लेकर आओ, तब तक मैं जाकर टैक्सी लेकर आता हूँ। भाई भाभी, एसी तो हमारे पास नहीं है। आप दोनों के जाने के बाद हमने पूरे 2 महीने लगातार एसी चलाया। जब बिल 50,000 रुपये आ गया तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे बिल के, इसीलिए बिजली वाले हमारे घर में घुसे और दोनों एसी उठाकर ले गए। क्या रानी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जरूर ये सब किया धरा इस कालू कौवे का है, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। मेरा एसी उठाकर ले गए। हाय रे, मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपकी बहन पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं। दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये क्या, भाई भाभी दोनों ही कालू कौवे और रानी कौवी को मिलकर बहुत ज्यादा मारते हैं। अब तो कालू कौवे के घर की लाइट भी कट गई थी, इसीलिए उसके घर में बस अंधेरा ही अंधेरा था। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कालू कौवा बड़ी मेहनत से पैसे कमाता था, परंतु रानी कौवी को दिखावा करने की बहुत बुरी आदत थी। ये लो रानी, ये रखो अपने पास। मेरी माँ के गहने हैं, इन्हें बहुत संभाल के रखना। कालू जी, ये गहने तो बहुत ही पुराने जमाने के हैं। क्यों ना हम इन गहनों को बेचकर आज के जमाने के नए गहने बनवा लें। पागल हो क्या, कुछ भी बोलती रहती हो। ये गहने मेरी माँ के हैं, अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, जाकर इन गहनों को कहीं संभाल कर रखो। अच्छा बाबा, अच्छा रखती हूँ। आप तो बिला वजह गुस्सा हो जाते हो। रानी कौवी की नजर उसकी सास के गहनों पर काफी समय से थी। मैं तो इतने पुराने जमाने के गहने कभी नहीं पहन सकती। ये कालू जी तो पागल ही हो गए हैं। क्या वाकई में रानी कौवी, तुम सच कह रही हो? कालू कौवा तुम्हें सोने के गहने तोहफे में दे रहा है? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? मेरे कालू जी तो मुझे रानियों की तरह रखते हैं। हाय रे, मैंने तो सभी महिलाओं से वादा किया था कि मैं उनके सामने नए सोने के गहने पहन कर जाऊंगी, पर मेरे पास जो गहने हैं वो तो बहुत पुराने जमाने के हैं। और बुलबुल तो बहुत चालाक है, वो तो देखते ही समझ जाएगी कि वे गहने मेरी सास के हैं। लंबी लंबी फेंकने और दिखावा करने की आदत तो रानी कौवी में बचपन से थी। बस फिर रानी कौवी अपनी सास के गहने लेकर ज्वेलरी शॉप पर आ जाती है और उन गहनों को गिरवी रखवा कर नए सुंदर डिजाइन के गहने ले लेती है। रानी कौवी, अगर मेरे ये गहने जरा से भी खराब हुए तो याद रखना, तुम्हारे ये गहने मेरे हो जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं कल आपके पास आकर ये गहने वापस कर दूंगी। रानी कौवी फिर नए डिजाइन के सोने के गहने पहनकर सभी महिलाओं के पास चली जाती है। हाय रे, जरा इस रानी कौवी को तो देखो, पूरी सोने से लदी हुई है। हाँ, वाकई में रानी कौवी, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। दिल चाह रहा है तुम्हें देखते ही जाएं। अच्छा ना, अब इतनी गौर से भी नहीं देखो कि तुम सबकी नजर ही लग जाए। काश मेरी शादी भी किसी कालू कौवे जैसे अमीर से हुई होती, तो मैं भी रानी कौवी तुम्हारी ही तरह ढेर सारे सोने के गहने पहनती। अरे जाओ जाओ, मेरा मुकाबला करोगी? पहले जाकर अपना 100 बार मुंह धोकर आओ। मैं रानी हूँ रानी, और कालू जी भी मुझे रानियों की तरह ही रखते हैं। सारी की सारी महिला पक्षी रानी कौवी के नए सोने के हार को बस देके ही जा रही थीं। पूरे 1 लाख रुपए के हैं ये गहने। कालू जी मुझे रोजाना 50,000 रुपए देते हैं और कहते हैं जो दिल में आए करो। हाय रे, 50,000 रुपए, और वो भी रोज के रोज देता है। इतनी तो मेरे तोते जी की पूरी 1 महीने की पगार भी नहीं। बड़ाइयां मारने के चक्कर में रानी कौवी तो कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े झूठ बोल रही थी। बस फिर रानी कौवी अपनी सास के गहनों को गिरवी रखवा कर रोजाना नए नए डिजाइन के गहने उधार पर ले आती और उन्हें पहनकर वे सभी महिलाओं के सामने बहुत बड़ाइयां मारती थी। सोनू चिड़े, मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप मेरे लिए सोने का हार लेकर आ गए। आप बहुत अच्छे हैं। तुम कितनी प्यारी हो मीनू चिड़िया, और तुम्हारा गला यूं मुझे खाली खाली अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ये सोने का हार लेकर आ गया। अरे मीनू चिड़िया, तुम तो बैठे बैठे सो रही हो। देखो, मैं तो कब का आ गया, मुझे भोजन ला कर दो। नहीं नहीं, मैं सो नहीं रही थी, वो मैं जरा कुछ सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ बुलबुल भी सोने के गहनों के ख्यालों में गुम थी। तुम यूं आंखें फाड़ फाड़ कर मेरे गहनों को क्यों देख रही हो? क्या नजर लगानी है? तुम्हारे गहने? अच्छा चलो, अब से ये गहने मेरे हो जाएंगे। बुलबुल रानी कौवी के गले से खींच कर वे हार उतार लेती है और रानी कौवी को जोरदार थप्पड़ मारकर वहां से भाग जाती है। लो भाई, ये तो सपना था, पर कितना अच्छा सपना था। रानी कौवी को थप्पड़ लगाने में कितना मजा आया। गहनों की वजह से सारी महिलाएं सपने में गुम हो गई थीं। अरे वाह, मैं तो कहीं की महारानी लग रही हूँ। इतने सारे गहने। वाह तोते जी, आप मेरे लिए इतने सारे सोने के गहने लेकर आए। चले मुझे पहनाए ना, जल्दी करें, जल्दी से पहनाए मुझे। अरे अरे तोती, उठ जाओ उठ जाओ, भला ऐसा भी सपना कोई देखता है?
क्या तोते जी, इतना बढ़िया सपना देख रही थी, बिला वजह आपने उठा दिया। अरे दोस्तों, कालू कौवा अमीर है तो क्या हमारे पति भी कोई इतने गरीब नहीं जो हमें एक सोने का हार न दिला सकें। हाँ कोमल चिड़िया, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तोते जी को आज शाम को आ जाने दो, मैं उनसे जिद करूंगी कि मुझे भी सोने का हार दिलाएं। हाँ हाँ, मैं भी ऐसा ही करूंगी। सोनू चिड़िया से जिद करूंगी कि वे मेरे लिए पैसे जमा करके मुझे सोने का हार दिला दें। आज शाम को जब सबके पति उनके घरों में आते हैं तो उनकी पत्नियां उनसे सोने के हार की जिद करती हैं। सोनू चिड़े, मैंने इससे पहले आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस अब मांग रही हूँ, मुझे सोने का हार दिला दें। क्या कह रही हो मीनू चिड़िया? सोने का हार लेने के लिए मुझे अपनी एक किडनी बेचनी पड़ेगी, तब जाकर ले पाऊंगा। ओहो, मजाक नहीं करें। आप अपने किसी दोस्त से या फिर जाकर उल्लू सेठ से पैसे उधार ले लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसका उधार चुका देना। क्या हो गया है यार, मैंने आज तक कभी भी किसी से पैसे उधार पर नहीं मांगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहीं बाकी महिलाओं ने भी अपने अपने पतियों की नाक में दम कर रखा था। यार भाइयों, कुछ करना होगा। उस दुष्रानी कवि की वजह से हमारी पत्नियों के दिमाग भी आसमान तक पहुंच गए। हाँ हाँ, मैं तो मीनू चिड़िया को समझदार समझता था, परंतु वो भी मुझसे बहुत जिद कर रही है कि मैं उसे सोने का हार दिलाऊं। ये सारा किया धरा उस रानी कौवी का है, बहुत दुष्ट है वो। सारा दिन अपने गले में सोने का हार पहनकर घूमती रहती है ताकि हमारी पत्नियां देखें और हमसे जिद करें। हाँ हाँ, मुझे तो रानी कौवी बहुत ही जहर लगती है। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, हम सबको मिलकर उस रानी कौवी को सबक सिखाना चाहिए। बस फिर सारे पति मिलकर रानी कौवी को मजा चकाने का कोई प्लान बनाते हैं। चलो आज जाकर फिर से कोई नई डिजाइन के सोने के गहने लेकर आती हूँ, सबको दिखाऊंगी। हर बार की तरह इस बार भी सारी महिलाएं जल भुनकर कबाब हो जाएंगी। रानी कौवी सोने का हार पहनकर ज्वेलरी शॉप पर जा रही थी कि तभी अचानक कुछ पक्षी मुंह पर काला कपड़ा बांधे उसे रोक लेते हैं। कौन हो तुम सब, और तुम सब ने मेरा रास्ता क्यों रोका है? चलो जल्दी करो, अपना ये सोने का हार उतारो और मुझे दो। अरे मांग क्या रहा है, इसके गले से खींच ले, और अगर ज्यादा ड्रामे करे तो लगा एक कान के नीचे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ये हार मेरा नहीं है, ये तो मैंने उधार पर लिया हुआ है। वे सारे पक्षी मिलकर रानी कौवी को पकड़ते हैं और उसकी सही से फेंटी लगाते हैं। रानी कौवी को ठीक ठाक सबक सिखाकर वे सारे पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। हाय रे, कितना मारा इन चोरों ने, पर शुक्र है मेरा सोने का हार लेकर नहीं गए। चोर अगर ये हार ले जाते तो फिर मैं अपनी सासू माँ का हार हमेशा के लिए खो देती, और फिर कालू जी भी मुझे बहुत मारते। रानी कौवी तो बहुत डर गई थी। वे फौरन से ज्वेलरी शॉप पर आती है और अपनी सासू माँ का हार वापस ले लेती है। ना बाबा ना, आजकल के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं। आज के बाद मैं कोई दिखावा नहीं करूँगी, जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी। आखिरकार उन सारे पतियों ने रानी कौवी को अच्छा सबक सिखाया था और अब रानी कौवी हमेशा के लिए दिखावा करना छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जंगल में गाय के दूध की दो दुकानें थीं, एक तो बुलबुल की थी और दूसरी कालू कौवे की थी। चलो मेरी प्यारी गाय, जल्दी से ये मजेदार मीठी मीठी घास खा लो, उसके बाद तुम्हें भर कर दूध देना है। बुलबुल अपनी गाय को ढेर सारी घास खिलाती थी, जिस कारण उसकी गाय भी ज्यादा दूध देती थी, परंतु फिर भी हमेशा बुलबुल को और ज्यादा दूध की लालच रहती थी। जो मैं करती हूँ वही कालू कौवा करता है। रोज सबसे पहले मैं अपनी गाय को नहलाती हूँ, उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, तीनों टाइम इसे भर भर कर घास खिलाती हूँ। उसके बाद भी ये गाय मुझे कम दूध दे रही है। दूध ले लो, दूध ले लो, पक्षियों दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो। कालू कौवा भी अपने गाय का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, परंतु उसकी गाय बुलबुल की गाय से कम दूध देती थी। पर फिर भी कालू कौवा निराश नहीं होता और मेहनत करके दूध बेचता और अच्छे पैसे कमाता
और वे अपनी कमाई से बहुत ज्यादा खुश था। दूध ले लो, दूध ले लो, मेरी गाय का शुद्ध देसी दूध ले लो। पक्षी भी ज्यादातर दूध आकर बुलबुल से लेते। जब बुलबुल के पास दूध खत्म हो जाता तो पक्षी जाकर कालू कौवे से दूध खरीद लेते थे। अगर मेरी ये गाय रोजाना दुगना चुगना दूध दे तो मेरे पास दूध रोजाना इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। और जब मेरे ग्राहक खाली हाथ लौटकर कालू कौवे की दुकान पर जाते हैं, उन्हें भी जाना नहीं पड़ेगा। सब मेरी दुकान से ही रोजाना ढेर सारा दूध खरीदेंगे। पर क्या करूं, ये नासपीटी गाय है कि रोजाना इतना सा दूध देती है। बुलबुल बहुत ज्यादा लालची थी। वे बस किसी न किसी तरह अपनी कमाई को बढ़ाना चाहती थी और कालू कौवे की दुकान को वे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। कालू जी, मैं तो कहती हूँ आप एक और गाय खरीद लो, फिर हमारे पास दो दो गाय हो जाएंगी और दूध भी ज्यादा होगा। फिर तो देखना बुलबुल के सारे ग्राहक भी हमारे पास ही आएंगे और बुलबुल को तो आप बहुत पीछे छोड़ दोगे। नहीं रानी, मैं अपनी इस कमाई से बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे ज्यादा पैसों की लालच नहीं। वहीं दूसरी तरफ बुलबुल अपनी कमाई को लेकर हर समय परेशान रहती थी। क्या करूँ ऐसा, आखिर जिससे मेरी कमाई दुगनी चुगनी हो जाए। बुलबुल कालू कौवे को अपने रास्ते से हटाने का कोई उपाय सोच रही थी। मिल गया उपाय। कालू कौवे को थोड़ी ना पता है कि मुझे उसकी दूध की दुकान से कोई मसला है। वो तो मुझे अपना दोस्त समझता है। क्यों ना मैं उसी के पास जाकर पूछ लूं कि वे अपनी गाय को ऐसा क्या खिलाता है जिससे उसकी गाय रोजाना ज्यादा दूध दे रही है। बुलबुल को तो गलत फहमी हो गई थी कि कालू कौवे की गायों से रोजाना ज्यादा दूध दे रही है, क्योंकि उसके मन में ज्यादा पैसे कमाने की लालच जो आ गई थी। अरे क्या हुआ बुलबुल बहन, आज मेरी दुकान पर कैसे आ गई? कहीं तुम्हारी गाय ने दूध देना तो बंद नहीं कर दिया? हाय रे, शुभ शुभ बोलो कालू कौवे, मैं तो यहाँ पर तुमसे मदद लेने आई हूँ और तुम मेरे बारे में गलत बातें कर रहे हो। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा बताओ ना, मुझसे क्या मदद चाहिए? कालू कौवे, मैंने देखा है तुम्हारी गाय तो रोजाना बहुत ज्यादा दूध देती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम अपनी गाय को ऐसा क्या खिलाते हो जिससे तुम्हारी गाय रोजाना इतना सारा दूध देती है? ये किसने कहा कि मेरी गाय रोजाना ज्यादा दूध देती है? बल्कि मेरी गाय तो तुम्हारी गाय से भी कम दूध देती है। नहीं नहीं कालू कौवे, छुपाओ नहीं, सच बता दो ना कि आखिर तुम अपनी गाय को ऐसा क्या खिला रहे हो जिससे वे दूध बहुत ज्यादा दे रही है। अच्छा तो ये बात है, ये बुलबुल मेरी दुकान से जलती है और ये बात तो पूरे जंगल में सब पक्षियों को पता है कि बुलबुल की गाय मेरी गाय से ज्यादा दूध देती है, पर फिर भी इसे यकीन नहीं। क्या सोच में पड़ गए? बता भी दो ना कालू कौवे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। अभी बताता हूँ लालची बुलबुल, तुम्हें अब मजा चुकाता हूँ। मुझे इस दूध के धंधे से हटाना चाहती हो ना? मैं सब जानता हूँ बुलबुल, ये कालू कौवा तुम्हें लालच की कड़ी सजा देगा। फिर से चुप हो गए। मैं सब समझ गई हूँ, तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते और बताओगे भी क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारा धंधा ना बंद हो जाए। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, अब भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? कालू जी, क्यों बता रहे हो इसे? ये बुलबुल आपसे बहुत जलती है, मैं तो इसका काला चेहरा देखकर ही पहचान जाती हूँ। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। पहले मैं अपनी गाय को तीनों टाइम भर भर कर घास खिलाता था, परंतु जब से मैंने अपनी गाय को 3 टाइम की जगह बस 1 टाइम ही घास देना शुरू करी, तब से तो चमत्कार हो गया। बस जब से ही मेरी गाय ढेर सारा दूध देने लगी। दूध ज्यादा मिलता है तो मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता है। क्या बोल रहे हो कालू कौवे? घास को कम खिलाने से गाय ज्यादा दूध कैसे दे सकती है? कैसे हो सकता है ये? भाई मैं तो यही करता हूँ, अब तुम्हें मेरा विश्वास करना है तो करो, नहीं करना तुम्हारी मर्जी। कालू कौवे की बात सुनकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा मन ही मन हंस रहा था। भला ऐसे कैसे हो सकता है? कम भोजन खिलाने से गाय ज्यादा दूध कैसे दे सकती है? पर अगर कालू कौवे की बात सच हुई तो मेरी गाय का दूध बढ़ जाएगा और मेरा मुनाफा भी बहुत बढ़ जाएगा। लालच में फंसी बुलबुल कालू कौवे के जाल में फंस जाती है और फिर अगले दिन से वे बुलबुल तो अपनी गाय को बस 1 ही टाइम पर
घास खिलाती थी। खाओ खाओ मेरी प्यारी गाय, तीनों टाइम भर भर कर घास खाओ। कालू जी, आप यहाँ पर अपनी गाय को भर भर कर घास खिला रहे हो और वहाँ बुलबुल को तो आपने बेवकूफ बना दिया। हाँ रानी, उस बुलबुल की गाय का दूध तो मुझसे भी ज्यादा बिकता है, पर फिर भी उसे और ज्यादा की लालच है। मैंने उससे जानबूझकर ये कहा था, अब उसे लालच की सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। बस फिर बुलबुल अपनी लालच की वजह से उस बेचारी गाय का भोजन कम कर देती है और दिन में सिर्फ एक ही टाइम उसे वे घास खिलाती थी। बेचारी गाय पूरा दिन भूख की वजह से आवाजें निकालती रहती थी। पूरा एक हफ्ता हो गया अपनी गाय को मैं रोजाना इतना कम भोजन दे रही हूँ, फिर भी उसने दूध ज्यादा नहीं दिया। मुझे तो लग रहा है मैं अभी भी उसे ज्यादा भोजन दे रही हूँ, तभी तो उसने मुझे अभी तक ज्यादा दूध नहीं दिया। परंतु जब से मैंने अपनी गाय को 3 टाइम की जगह बस 1 टाइम ही घास देना शुरू करी, तब से तो चमत्कार हो गया। अब और कम दूंगी मैं अपनी गाय को भोजन, देखना फिर तो वो मुझे बहुत ज्यादा दूध देगी। बस फिर बुलबुल अपनी गाय को एक दिन छोड़कर दूसरे दिन घास खिलाती थी। बेचारी उसकी गाय तो भूख से बहुत ज्यादा आवाजें निकालती, पर बुलबुल को कोई चिंता नहीं होती। काफी दिनों से भूखी रहने की वजह से बेचारी गाय तो काफी ज्यादा निढाल हो गई थी और एक दिन तो वे अपना भूख की वजह से दम तोड़ देती है। 2 हफ्ते हो गए, अब तो मेरी गाय बहुत ज्यादा दूध देगी। आज मैं अपनी गाय का बहुत सारा दूध निकालकर पूरे जंगल में रात तक बेचूंगी। आज जैसे ही बुलबुल अपनी गाय के पास आती है तो वे देखती है उसकी गाय तो लेटी हुई थी। वे समझती है कि वे सो रही है। अरे अरे मेरी प्यारी गाय, ये कौन सा समय है सोने का? चलो चलो उठो, मुझे तुम्हारा दूध निकालना है। बुलबुल गाय को उठाने की काफी कोशिश करती है, पर वे तो नहीं उठती। अब वे समझ गई थी कि उसकी गाय तो मर चुकी है। हाय रे, मेरी गाय कैसे मर गई? आज तो मुझे इसका ढेर सारा दूध निकालना था। मरी हुई गाय को देखकर वहाँ पर तोता आता है। अरे बुलबुल बहन, ये क्या हो गया? तुम्हारी गाय ऐसे कैसे मर गई? बुलबुल फिर तोते को सारी बात बताती है कि वे ज्यादा दूध की लालच में अपनी गाय को 2 दिन में सिर्फ एक बार ही घास खिलाती थी। मुझसे तो कालू कौवे ने कहा था ये, मुझे क्या पता था मेरी गाय मर जाएगी। छी छी, मुझे तो शर्म आ रही है। तुम पक्षी हो, पक्षियों के नाम पर धब्बा हो तुमने अपनी लालच की वजह से बेचारी एक मासूम सी गाय की जान ले ली, वो भी भूखा रख के। बुलबुल को अपनी लालच की बहुत बड़ी सजा मिलती है। वे तो ज्यादा दूध की लालच में अपनी गाय से भी हाथ धो बैठी थी।